खरूज और उसका 14वां बाब जो 31 आयात पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वह लौट कर मजदाल और समुंदर के बीच फी हकीरत के मुकाबिल बाल सफून के आगे डेरे लगाए, उसी के आगे समुंदर के किनारे किनारे डेरे लगाना। फिराउन बनी इसराइल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बेअबान में घिर गए हैं, और मैं फिराउन के दिल को सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेगा, और मैं फिराउन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज हूँगा। और मिस्री जान देंगे कि खुदावंद मैं हूँ। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए, तो फिराउन और उसके खादमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया, और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया, और उसने 600 चुने हुए रथ बल्कि मिस्र के सब रथ लिए, और उन सबों में सरदारों को बिठाया। और खुदावंद ने मिस्र के बादशाह फिराउन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, क्योंकि बनी इसराइल बड़े फख्र से निकले थे। और मिस्री फौज ने फिराउन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया, और उनको जब वो समुंदर के किनारे फी हकीरत के पास बाल सफून के सामने डेरा लगा रहे थे जा लिया। और जब फिराउन नजदीक आ गया, तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो निहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए बेअबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बेअबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। और देख, मैं मिस्रियों के दिल सख्त कर दूंगा और वो उनका पीछा करेंगे, और मैं फिराउन और उसकी सिपाह और उसके रथों और सवारों पर मुमताज होऊंगा। और जब मैं फिराउन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हो जाऊंगा, तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। और खुदा का फरिश्ता जो इसराइली लश्कर के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इसराइली लश्कर के बीच में हो गया। सो वहां बादल भी था और अंधेरा भी, तो भी रात को उससे रोशनी रही। बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। फिर मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समुंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया, और पानी 2 हिस्से हो गया। और बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने ताकुब किया, और फिराउन के सब घोड़े और रथ और सवार उनके पीछे पीछे समुंदर के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की, और उनके लश्कर को घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम इसराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा, ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और सुबह होते होते समुंदर फिर अपनी असली कुव्वत पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। और खुदावंद ने समुंदर के बीच ही में मिस्रियों को तय उबाला कर दिया, और पानी पलट कर आया, और उसने रथों और सवारों और फिराउन के सारे लश्कर को जो इसराइलियों का पीछा करता हुआ समुंदर में गया था गर्क कर दिया, और एक भी उनमें से बाकी ना छूटा। पर बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। सो खुदावंद ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुंदर के किनारे
मरे हुए पड़े देखा, और इस्राएलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और वो लोग खुदावंद से डरे और खुदावंद पर और उसके बंदे मूसा पर ईमान लाए।